हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ऑप्शन ए की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है सम ट्रांक्विलाइजर फंक्शन बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम्स विच कैटालाइज द डिग्रेडेशन ऑफ नोराड्रेनालिन। तो ये एक क्या है बच्चों, ये बिल्कुल क्या है, सही है, ट्रू है। क्यों ट्रू है? हम लोग जानते हैं कि जो नोराड्रेनालिन जो होता है, नोराड्रेनालिन, ये बच्चों ये क्या है, एक तरह के हार्मोन है। ये कह सकते हैं कि एक न्यूरो ट्रांसमीटर है ना। क्या है ये? न्यूरो ट्रांसमीटर है। ठीक है, ये क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर है। इसका इसका जो मेन रोल होता है किस चीज़ में होता है? इन मूड चेंज, यानी कि मूड चेंज में, यानी मूड चेंज में इसका जो होता है मेन रोल होता है। तो बच्चों देखो क्या होता है कि यदि इस न्यूरोट्रांसमीटर का है ना, यानी कि ये जो हार्मोन है मेरा नोराड्रेनालिन, इसका यदि लेवल यदि लो हो जाए, यदि हमारे बॉडी में इसका जो लेवल है ना, यदि लो हो जाए, लेवल क्या हो जाए, लो हो जाए, तब क्या होता है बच्चों कि चूँकि ये न्यूरोट्रांसमीटर है तो ये क्या करेगा कि जो सिग्नल सेंडिंग जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं क्या, इसका जो सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी है, सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगा, एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, है ना, स्लो हो जाएगा। तो जैसे ही ये सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी जैसे ही स्लो होगा, पेशेंट जो है कहाँ चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, है ना। कहाँ चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। ठीक, अब बच्चों क्या हो गया कि पेशेंट डिप्रेशन में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि जो सिग्नल सेंडिंग का जो एक्टिविटी है वो स्लो हो गया। क्यों स्लो हो गया? क्योंकि ये जो नोराड्रेनालिन जो है, जो न्यूरोट्रांसमीटर जो है, उसका लेवल जो है हमारे बॉडी में कम हो गया। ठीक है, तो अब क्या होता है इस केस में हम लोग यूज करते हैं क्या, एंटी एंटी हम लोग इस केस में यूज करते हैं एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि ये क्या करता है कि वो जो एंजाइम है, ठीक है, ये क्या करता है, एंजाइम को इनहिबिट करता है। इनहिबिट द एंजाइम, इनहिबिट द एंजाइम्स विच कैटलाइज, कह सकते हैं विच कैटलाइज, विच कैटलाइज द डिग्रेडेशन ऑफ नोराड्रेनालिन, है ना। विच कैटलाइज द, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि विच, है ना, कैटलाइज द डिग्रेडेशन ऑफ, विच कैटलाइज द डिग्रेडेशन ऑफ, डिग्रेडेशन ऑफ नोराड्रेनालिन। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अब आगे आते हैं, यहाँ क्या कह रहा है कि ट्रांक्विलाइजर आर नारकोटिक। बच्चों बिल्कुल गलत है। यानी कि जो ट्रांक्विलाइजर होते हैं वो जनरली नारकोटिक नहीं होते। हम लोग जो यूज करते हैं वो एक तरह कह सकते हैं कि जो नॉन नारकोटिक ट्रांक्विलाइजर होता है वो यूज करते हैं। फिर कह रहा है बच्चों, यहाँ पर ट्रांक्विलाइजर्स आर केमिकल कंपाउंड दैट डू नॉट अफेक्ट द मैसेज ट्रांसफर फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर। ये बच्चों गलत है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे स्ट्रेस को या फिर हमारी जो एंग्जाइटी है उसको रिड्यूस करता है। तो इसके लिए इसे ये क्या करेगा, मैसेज ट्रांसफ़र जो होता है नर्व्स टू रिसेप्टर, ठीक है, उस पर ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, है ना। यदि इफेक्ट डाल देगा तो फिर हमारा जो है वो स्ट्रेस को वो रिड्यूस नहीं करेगा, एंग्जाइटी को मतलब रिड्यूस नहीं करेगा। हमारा जो मेंटल डिसऑर्डर है उसके ट्रीटमेंट में ये काम नहीं आ पाएगा। फिर ये बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है कि ट्रैंक्विलाइजर आर केमिकल कंपाउंड दैट कैन रिलीव पेन एंड फीवर। ये भी गलत है बच्चों। ये जो मेरा ट्रैंक्विलाइजर है वो जनरली किसके लिए यूज होता है, हमारा स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, है ना। स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, हमारा जो एनजाइटी है उसको रिड्यूस करने के लिए, जो हमारा मेंटल डिसऑर्डर है उसके ट्रीटमेंट में, है ना, इसका यूज करते हैं। तो जनरली जो पेन और फीवर के रिलीफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक ड्रग का यूज करते हैं, है ना। तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा क्या है बच्चों, गलत है। हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।